खलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप केस में मुलविस मुल्जमान को क्या सजा सुनाई गई? उनको हनी ट्रैप किया गया, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट किए गए। देयर वाज ओनली वन पर्सन हु वाज नॉमिनेटेड। उसी अक्यूज्ड की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बाकी जो मुल्जमान थे वो गिरफ्तार हुए। 3 मुल्जमान को सजा हुई है। खलीलुर रहमान कमर जो हैं उनका हनी ट्रैप केस का फैसला आया है और उनके वकील जैन अली कुरैशी मेरे साथ मौजूद है, जिनसे जानेंगे कि आखिर ये फैसला क्या आया है और हनी ट्रैप केस के अंदर कितने मुल्जमान को सज़ा हुई और केस बेसिकली किस तरफ गया है। खलीलुर रहमान कमर जो हमारे मुल्क के मारूफ जो हैं वो राइटर हैं, ही वाज अ कंप्लेनेंट इन दिस केस। और केस बेसिकली ये था कि उनको हनी ट्रैप किया गया और इसी तरीके से जो है उनसे पैसे एक्सटॉर्ट किए गए, उनको ब्लैकमेल किया गया। और उसमें देयर वाज ओनली वन पर्सन हु वाज नॉमिनेटेड इन द एफआईआर बाय खलीलुर रहमान कमर साहब। लेटर ऑन उसी अक्यूज्ड की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बाकी जो मुल्जमान थे वो गिरफ्तार हुए। और लेटर ऑन आइडेंटिफिकेशन परेड के अंदर जो कंप्लेनेंट थे खलीलुर रहमान कमर, उन्होंने बाकी जो मुल्जमान थे उनको पहचाना और आइडेंटिफाई किया। ठीक है। अब जैसे आपका सवाल था कि कितने मुल्जमान को सज़ा हुई है, जी इसमें 3 मुल्जमान को सज़ा हुई है। ठीक है। और 7 साल पनिशमेंट सुनाई गई है अलॉन्ग विद फाइन। वो खातून को भी जी बिल्कुल, खातून को भी सज़ा हुई है। ठीक है। कितनी बार आपको अपेयर होना पड़ा इस केस के अंदर और कितना मुश्किल था खलीलुर रहमान कमर साहब के जो मुखालिफ लोग थे उनकी जानिब से भी वकला की एक टीम होगी, ज़ाहिरी बात। देखिए, इस केस के अंदर एक मैं समझता हूँ कि इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी। जब वन ऑफ द को अक्यूज्ड की जब बेल जो थी वो डिसाइड की गई, तो बल्कि मेन अक्यूज की जब बेल डिसाइड की गई तो ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आई कि इसका जो ट्रायल है वो विद इन 1 मंथ कंक्लूड किया जाए। ठीक है। अच्छा, एक तो डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट थी। ठीक है। उसके साथ ये जो ट्रायल था ये बड़ा आई थिंक ये बहुत जल्दी एक तो कंक्लूड हुआ। हर डेट पे खलील साहब भी पेश होते थे आपके साथ? अब मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर वो आते थे और जब उनको अदालत बुलाती थी तो वो ज़रूर आते थे। और खलील साहब ने बिल्कुल इस केस में जहाँ जहाँ कोर्ट ने उनको बुलाया वो जजमेंट क्या दी गई है? देखिए, इसमें जो मेन एक्सटॉर्शन की हद तक कोर्ट ने जो है 3 मुल्जमान को सज़ा सुनाई है और उनके ऊपर एक्सटॉर्शन का जुर्म साबित हुआ है एज फार एज द जजमेंट इज़ कंसर्न। और 7 years पनिशमेंट जो है सुनाई गई है। खलील साहब का जब ये अभी केस हुआ, इसमें जज साहब की जानिब से जब फैसला दिया गया तो क्या बहस हुई, क्या उधर? सर देखें, जो मेन आर्गूमेंट्स थे फ्रॉम द साइड ऑफ कंप्लेनेंट वो यही थे कि हमने जो सारे का सारा जो अक्रंस था, जो सारे का सारा इंसिडेंट था, वो उसको एज इट इज़ जो हमारे पास एविडेंस जो सामने आए और जो प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंस प्रोड्यूस की अदालत में, फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया मुल्जमान के वकला के की साइड से, तो उसके बाद जो सामने एविडेंस था, जो रिपोर्ट्स थी, ऑब्वियसली ऑडियो रिपोर्ट्स थी, जो वीडियो रिपोर्ट्स थी, फोरेंसिक रिपोर्ट्स थी, वो सामने रखते हुए ही सारी आर्गूमेंट्स जो थी वो की गई, जिसमें जो मेन एम्फोसिस था वो इसी चीज़ पे था कि किस तरीके से जो है वो इनको ब्लैकमेल किया गया, किस तरीके से जो है ये सारे का सारा जो प्लान था ये इनके ख़िलाफ़ ऑर्गेनाइज़ किया गया, ताकि जो है ये ना सिर्फ उसमें खौफ के अंदर आके पैसे ट्रांसफ़र करें, जैसे इनका ATM इस्तेमाल किया गया फॉर विड्रॉल ऑफ अमाउंट, तो वो भी इस मुकदमे में चीज़ इस्टेब्लिश हुई। असल मकसद क्या था उनका? एक पॉपुलर आदमी है, उसके लिए तो बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो जाएंगे ना। पहली चीज़ तो ये है कि वो लोगों को जस्टिफाई करेगा, लेकिन इसमें खलील साहब की से जब भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने ये केस करने के बारे में जब सोचा तो वो कहते हैं कि बेसिकली उसके पीछे जो उनकी एक जो इंटेंशन थी वो बड़ी क्लियर थी कि ये मेरे साथ हुआ है, ये कल को किसी और के साथ ना हो। सही है। जिसमें वो चाहते थे कि ये एक सोसाइटी में एक अवेयरनेस के तौर पे भी चीज़ आएगी कि अगर आपके साथ कोई ऐसा काम करे तो उसको आप रिपोर्ट करें। ये खलील साहब का केस अब डिस्क्लोज हो गया, ख़त्म हो गया, बिल्कुल कर दिया जाएगा, क्या होगा, या मुल्जमान और भी हैं? देखिए, अभी तो रिगार्डिंग, चूँकि आज मैंने जैसे आपको बताया कि अभी आज हमारे पास जजमेंट के हवाले से जैसे ही जजमेंट आएगी तो कंप्लीट जजमेंट जो है तो हम उसमें फिर इंशाल्लाह खलील साहब के साथ जो पूरी हमारी लीगल टीम है वो डिस्कशन करेगी
और उसके बाद फिर वो खलील साहब, चूँकि क्लाइंट ने बताना होता है अपने लॉयर को कि कैसे अगला कोई लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं, क्या जो फैसला है उसको कैसे वो लेकर चलेंगे, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली जो क्लाइंट होता है, लॉयर को सारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हमेशा क्लाइंट की तरफ से ही आती हैं, तो वो बिल्कुल उनके साथ डिस्कस करेंगे।